भारतीय राजनीति में साम दाम दंड और भेद की नीति का उपयोग किया जाता है। लेकिन हमारे जितने भी राजनीतिज्ञ हुए हैं, चाहे अनेकों अच्छे अच्छे लोग हुए हैं, चाहे सतयुग से लेकर के इस कलयुग के युग तक, जिन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना में अपना संपूर्ण जीवन दांव लगा दिया। कई कई लोगों ने तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपने राज्य को तक दांव में लगा दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर अपने परिवार की आहुति दे दी। ऐसे लोग, आदर्श राज्य की स्थापना वाले लोग अब नहीं मिलते हैं। जीवन को शांति और प्रगतिशील तरीके से संचालित करने के लिए जो नैतिक नीति का पालन करने पर जोर दिया जाता है, कोई भी नेतृत्व या कोई भी व्यक्ति क्या ऐसा करता है अपने राज्य में? अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह अराजकता को जन्म दे रहा है। हालांकि वर्तमान काल में कोई भी व्यक्ति या नेतृत्व इन सब बातों पर बहुत कम लोग चल पाते हैं। उनमें से कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं, बाकी तो स्वयं परिवार, समाज और देश का अहित करके चले जाते हैं। इसीलिए जिस राज्य में, जिस देश के अंदर, जिस राष्ट्र के अंदर अपराधियों में खौफ रहता है और जनता स्वच्छंद रहती है, जनता जहाँ भयभीत नहीं रहती है और अपराधी भयंकर भयभीत रहते हैं, महिलाओं में जहाँ निर्भयता रहती है, समझ लेना चाहिए वहाँ का शासक अच्छा है। अपराधी खौफ खाते हो जहाँ, वह राज्य, वह शासक, वह प्रशासक बहुत अच्छा है। इसीलिए एक शासक को चाहिए कि वह किसी को भी अपने कर्तव्य को करने में या उसको अपने धन को अर्जित करने में, उसके आपसी क्लेश में बीच में बाधक न बने, उसको किसी भी प्रकार के धर्म का उल्लंघन न करना पड़े, शत्रु के सामने सिर झुकाने की उसके अंदर बाध्यता न हो, उसे प्राप्त करने का विचार ही श्रेयस्कर है, उसको हटाने का विचार ही श्रेयस्कर है। हालांकि वर्तमान में अनेक लोग, अनेक नेतृत्व काले धन के बारे में पहले सोच रहा है, कैसे स्विस बैंकों में अपने पैसे को जमा करें, किस तरीके से अपने धनागार को भरें, किस तरीके से हम जल्दी से राजनीति में आकर के अपने आप को स्थापित करें। ऐसे लोग बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन कुछ लोग परिणाम को ध्यान में रखकर अपने उस नेतृत्व की शुरुआत करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जो विश्वास के पात्र नहीं होते हैं, हम उन पर विश्वास कर लेते हैं और उन लोगों पर अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास से कभी कभार भय व्याप्त भी हो जाता है, कभी कभार हम मूल उद्देश्य का नाश कर बैठते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक दल से दूसरे दल में छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो हमारा ऐसा विश्वास कर लेता है कि हम सोचते हैं कि हाँ यही हमारा है। हमें पुराने उदाहरणों को देखना चाहिए। क्या रानी लक्ष्मीबाई को उनके संबंधियों ने धोखा नहीं दिया था ताकि वो झांसी का राजा बन सकें? ऐसे इतिहास में अनेकों घटनाएं नहीं हैं। तभी तो अंग्रेजों ने कहा था कि तुम अपनों के नहीं हो सके तो आप हमारे कैसे हो जाओगे। उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति के प्रति भी जो अपराध करता है, जो कोई बुद्धिमान व्यक्ति है और वह अपराध कर कहीं भी चला जाए, वो चैन से नहीं बैठे। इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि बुद्धिमान व्यक्ति के प्रति ये धारणा होती है कि उसकी जो बाहें होती हैं, उसकी भुजाएं होती हैं, बहुत लंबी होती है, वो आने वाले समय में कभी न कभी बदला जरूर लेगा। इसलिए कभी कभार कुछ लोग अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर, ज्ञानी व्यक्ति भी कभी कभी झूठ के आधार पर अपनी प्रतिष्ठा कायम कर लेता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ अच्छे लोग, अच्छे ज्ञानी लोग इस कारण से नेपथ्य में चले जाते हैं। इसलिए हमारी जो विचारों में दृढ़ता चाहिए, विचारों में स्थायित्व चाहिए, किसी भी विचार के प्रति वह स्थायित्व बना रहना चाहिए। और जिस प्रकार चाणक्य ने इस भारत को अखंड राष्ट्र बनाने के लिए जो संकल्प लिया, उन्होंने कहा कि हम कितने भी बड़े पद पर हों, लेकिन आप उस व्यक्ति से बच नहीं सकते हैं जब वह व्यक्ति
किसी शक्ति के साथ आ जाएगा, किसी पद पर आ जाएगा, तो वो आपका सर्वनाश कर सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सबसे अपना सामंजस्य बनाए रखता है और झूठ के आधार पर अपनी प्रतिष्ठा कायम नहीं करता है। इसीलिए राजनेताओं को चाहिए कि वो किसी भी कार्य को करने के लिए अपने परिणाम की ओर उसको ध्यान होना चाहिए कि हमारा गंतव्य क्या है और हमारा मंतव्य क्या है। अगर हम गलत राह में चल रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, लोगों का विश्वास अर्जित करके उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, तो हम सफल राजनेता नहीं हैं। अगर हमें लंबी दूरी तय करनी है तो लोगों के साथ, लोगों के कार्यों के साथ, लोगों के हित के साथ, लोगों की लोक व्यवस्था के साथ तारतम्य तो बैठाना पड़ेगा। जिस स्थान पर हमारा नेतृत्व है, जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं या जिस भी क्षेत्र में कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी समाज का क्षेत्र हो, वहाँ पर संतुलन बनाना तो बहुत जरूरी है। अगर हमने किसी भी प्रकार से संतुलन नहीं बनाया, हम जीत गए, जीतने के बाद उस धरातल पर कभी नजर ही नहीं आए, तो हम विश्वास खो देंगे। वहाँ की आवश्यकता है उसको सूचीबद्ध करना, लिपिबद्ध करना, उसको धरातल पर उतारना, क्रियान्वित करना, फिर उसका परिणाम देखना, क्या हमारा इनपुट था, क्या आउटपुट था, अब आगे और क्या किया जा सकता है, अपनी परिधि को व्यापक करना हम हर क्षेत्र में, ताकि हम कोई भी राजनेता अगर लंबे समय तक उसको राजनीति करनी है तो उसको कुछ इन सूत्रों का पालन तो करना ही चाहिए। नहीं तो वो जीत तो जाएगा लेकिन दोबारा कभी नहीं जीत पाएगा। जन विश्वास हासिल करना, और वो भी अटल विश्वास हासिल करना, यह हर कोई नहीं कर सकता है। उसके अंदर विशेष योग्यता, क्षमता और कार्य क्षमता होनी चाहिए। एक अच्छा शासक, अपराधी खौफ खाते हों, महिलाएं और आम जनता उस पर विश्वास करती हों, उस क्षेत्र में कहीं पर भी रात दिन 24 घंटे उनके आने जाने के लिए किसी को भी कोई कष्ट न हो। अगर इस प्रकार का उस क्षेत्र के अंदर व्यवहार है तो इसका मतलब वहाँ का नेतृत्व सही है। जहाँ अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं तो इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि वहाँ के आसपास अच्छे नेतृत्व करता नहीं है, वे अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोगों का साथ आम जनमानस को भी नहीं देना चाहिए। इसलिए हम जितने ज़्यादा इस प्रकार अनैतिक और दुराचारी लोग खौफ खाएंगे, उतना ज़्यादा समझ लेना चाहिए कि उस क्षेत्र में कुछ अच्छा ही कार्य हो रहा है। धन्यवाद।